जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है, फिर भी आपको फिर से बता रहे हैं। मस्ट, शुड, और इसका मतलब होता है चाहिए। यानी जिन वाक्यों के अंत में चाहिए शब्द आता है उसको ट्रांसलेट करने के लिए हम मस्ट, शुड या और का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? अब मस्ट का प्रयोग कहाँ करेंगे, शुड का कहाँ करेंगे, और का कहाँ करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे? रूल्स को जानेंगे। रूल्स के लिए कुछ नहीं, मस्ट का प्रयोग अति आवश्यक कार्यों के लिए होता है। मस्ट का प्रयोग अति आवश्यक कार्यों के लिए होता है, शुड का प्रयोग साधारण कार्यों के लिए होता है, और आर्ट का प्रयोग नैतिक कर्तव्यों के लिए होता है। ये तीन बातें अगर आप याद रखें, नोट कर सकते हो। मस्ट का प्रयोग लीजिएगा, मस्ट का प्रयोग अति आवश्यक कार्यों के लिए किया जाता है, जिसका प्रयोग केवल साधारण वाक्यों के लिए किया जाता है, मीन पॉजिटिव सेंटेंस के लिए किया जाता है, सिंपल सेंटेंस के लिए। निगेटिव सेंटेंस के लिए मस्ट नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि लोग इसका प्रयोग कर देते हैं जहाँ पर लगता है उनको कि यहाँ पर अति आवश्यक है कि नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पर मस्ट नॉट लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन मस्ट नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। मस्ट नॉट के स्थान पर अगर निगेटिव बनाना है तो हम नीड नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नीड नॉट का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि नीड नॉट यानी मस्ट नॉट जहाँ पर लगाते हैं वहाँ पर आपका बाध्यता या फिर अनिवार्यता का भाव प्रकट होता है, और इस भाव को प्रकट होने यानी बाध्यता या अनिवार्यता प्रकट होता है तो हम नीड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नीड का। इसलिए मस्ट नॉट का प्रयोग नहीं कर बल्कि हम नीड नॉट का प्रयोग करते हैं। पहला, हमें घायल व्यक्तियों को अस्पताल ले जाना चाहिए। दूसरा, हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। तीसरा, तुम्हें अपना पाठ याद करना चाहिए। चौथा, उसे प्रतिदिन फल खाना चाहिए। अब इन चारों सेंटेंस में देखना है कि किसमें मस्ट का प्रयोग होगा, किसमें आर्ट का प्रयोग होगा और किसमें शुड का प्रयोग होगा। ठीक है, तो पहले नोट कर लीजिए। उसके बाद पहला सेंटेंस, हमें घायल व्यक्तियों को अस्पताल ले जाना चाहिए। किस प्रकार का वाक्य है? जरूरी है, अति आवश्यक है ना, तो इसके लिए हमको किसका प्रयोग करना चाहिए? मस्ट का। यही सबसे पहले हम यहाँ से क्या लगाएंगे? बी। लास्ट में चाहिए क्या करेंगे? मस्ट। बी मस्ट हमें चाहिए। बोले क्या चाहिए? ले जाना। तो ले जाने के लिए हम क्या लगाएंगे? कैरी लगाएंगे। क्यों? अगर हम किसी को उठाकर ले जाते हैं अपने साथ तो हम कैरी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आदि हाँ, तीनों यानी मस्ट, शुड और तीनों के साथ हम केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वी मस्ट कैरी, हमें ले जाना चाहिए। किसको ले जाना चाहिए? वुंडेड पर्सन। वुंडेड पर्सन कहाँ ले जाना चाहिए? हॉस्पिटल। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए या कहना मानना चाहिए। तो क्या है? हमारा नैतिक कर्तव्य है ना, तो क्या लगाएंगे हम? और टू लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें है इसलिए भी लगाएंगे, लास्ट में चाहिए तो क्या लगाएंगे? और टू। भी और टू हमें चाहिए। बोले क्या चाहिए? कहना मानना। कहना मानने की पहले ओबे होता है। भी और ओबे, हमें कहना मानना चाहिए। किसका? आवर एल्डर। ठीक है, अब तीसरा सेंटेंस है, हमें अपना पाठ याद करना चाहिए। तो ये हमारा डेली का काम है, इसलिए बहुत आवश्यक या फिर ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारे डेली का काम है। तो तुम्हें मतलब यू चाहिए, मतलब शुड। यू शुड, तुम्हें चाहिए क्या चाहिए? याद करना। याद करने की स्पेलिंग लर्न। यू शुड लर्न, आपको याद करना चाहिए। क्या याद करना चाहिए? तो अपना पाठ। अगर कर्ता यू रहे तो अपना अपने के लिए क्या लगाते हैं? योर। और पाठ की स्पेलिंग लेसन। अब चौथा सेंटेंस आ गया, उसे प्रतिदिन फल खाना चाहिए। बहुत जरूरी है ना? हाँ, तुम्हारे लिए जरूरी है, तो तुम मस्ट लगाना। और जिसके लिए
जिसके पास नहीं वो इनके यहाँ जाकर ले सकता है। तो उसे मतलब टी लास्ट में चाहिए मतलब सूट, टी सूट उसे चाहिए। बोले क्या चाहिए? खाना, खाना मतलब ईट, टी सूट ईट उसे खाना चाहिए। बोले क्या खाना चाहिए? फल, फल मतलब फ्रूट। अब कब खाना चाहिए? प्रतिदिन मतलब डेली।